हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे जहाँ भी होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पल्वराइज़र आटा चक्की मशीन और स्टोन वाली आटा चक्की मशीन। ये पल्वराइज़र जो होता है बिना स्टोन का होता है, विदाउट स्टोन का होता है। और आटा चक्की जो स्टोन वाली होती है, जो पुराने ज़माने की। दोनों में डिफरेंट क्या है, ठीक है? दोनों में अंतर क्या है, कौन सा बेस्ट रहेगा। और एक बात और मैं बता दूं कि पल्वराइज़र मशीन में सब कोई बोल रहे हैं, मैं भी गैस किया हूं इस बात को, कि सब कोई बोल रहा है अनाज पीसने के बाद ज़्यादातर दिखे गेहूँ, ठीक है? गेहूँ के सिवाय, आटा के सिवाय दूसरा घटता नहीं है ज़्यादा। लेकिन आटा जो होता है, गेहूँ पीसने के बाद आटा थोड़ा वेट में कम हो जाता है। वो क्यों होता है और कितना ज़्यादा होता है, इसको कम से कम वेट कम हो इसके लिए क्या करना चाहिए, ये सारी बातें हम आज बताने वाले हैं। लेकिन इससे पहले हम बताएंगे कि आपको दोनों मशीन में डिफरेंट क्या है, ठीक है? अंतर क्या है, पहले आप अंतर समझ लीजिए, फिर आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि कौन सा लेना चाहिए। देखिए, पल्वराइज़र मशीन में और उसमें सबसे पहले मैं स्टोन वाली आटा चक्की की बात करूँगा। स्टोन वाले में देखिए, आपका मेंटेनेंस काफ़ी ज़्यादा रहता है उसमें, जबकि पल्वराइज़र मशीन में मेंटेनेंस नहीं होता है। उसमें मेंटेनेंस क्या होता है वो बताता हूँ। आपका जो आटा चक्की जो स्टोन होता है, ठीक है? स्टोन बार बार घिस जाएगा और फिर घिस गया तो उसके लिए आपको कूटना पड़ता है, ठीक है? बार बार लगभग महीने में तो मेरे को लगता है 2 बार कूटना ही पड़ता है, ठीक है? उसको कुटाई बोलते हैं हम लोग को, पता नहीं आप लोग क्या बोलते हो। मतलब फिर से वो धार बनाना पड़ता है उसमें, तो वो चीज़ रहेगा, ठीक है? और जबकि इसमें आपके पल्वराइज़र में जो ब्लेड लगी होती है वो तो कम से कम 4 साल 5 साल कुछ होता ही नहीं है। मैं तो पिछले 1 साल से यूज कर रहा हूँ, अभी तो कुछ हुआ नहीं है, ठीक है? लेकिन मुझे विश्वास है कि 4 साल 5 साल कुछ होता नहीं है, चलता रहता है। और उसकी बात करें तो 4-5 साल में कितना सारा स्टोन बदलना पड़ेगा, कितना मेंटेनेंस होगा, ठीक है? तो ये बात हो गई मेंटेनेंस वाली। दूसरी बात है स्टोन वाले में, जो स्टोन घिसता है, ठीक है? उसका जो पत्थर है, घिस के वो ख़त्म होता है। अब वो स्टोन जो घिसता है वो घिस के किधर जाता है, वो बता सकते हैं आप लोग? वो घिस के तो अनाज में ही जाएगा। अब बताइए, अब अनाज में गया, अनाज में जाने के बाद, खाने के बाद पेट में आता है, वो तो हार्मफुल ही, नुकसान ही है। जबकि इसमें पल्वराइज़र में आपका क्या घिसेगा? लोहा तो जल्दी घिसता नहीं है, ठीक है? उसमें तो कुछ होता नहीं है, तो आपको ये चीज़ एक नुकसान हो जाती है। दूसरी बात, आपका जो आटा का क्वालिटी होता है, स्टोन वाली मशीन में आटा का क्वालिटी देख लीजिए और इसका देख लीजिए पिसा हुआ, दोनों हाथ में लीजिए, धरती आसमान का फ़र्क होगा। पल्वराइज़र मशीन का जो आटा होता है वो एकदम स्मूथली लगेगा, मस्त एकदम बढ़िया सा लगेगा। जबकि उसका आटा ऐसा लगेगा कि एकदम भद्दा क्वालिटी का है, मतलब से घिस घिस के उसको जब पीसता है ना, तो ऐसे छूने में ही आपको अलग सा लगेगा, ठीक है? जबकि आप पल्वराइज़र मशीन का आटा छूने की तो बात छोड़िए, खाने में भी अलग लगता है, ठीक है? आप अगर आपने खाया है तो ठीक है, अगर नहीं खाया है तो एक बार खा लीजिए। इसका आटा पिसा हुआ और पल्वराइज़र का पिसा हुआ, ठीक है? पल्वराइज़र का पिसा हुआ और स्टोन वाली आटा चक्की का पिसा हुआ खा लीजिए, उसके बाद आपको डिफरेंट खुद ही पता हो जाएगा। तो इन दोनों में जो है ना, स्वाद का तो फ़र्क पड़ता ही है। दूसरा, उसका स्टोन का जो घिस के उसमें मिलता है वो भी आपको उसमें मिल जाता है, तो वो भी खाना पड़ता है आपको। तो दूसरी बात, और मैं एक बात और मैं बताता हूँ कि देखिए, आटा, ये वाली आटा चक्की मशीन में जो जो दिख रहा है पल्वराइज़र में, अगर आप आटा को अच्छी तरह से और अपना गेहूँ ले करके पीस करके पॉकेट बना करके अगर मार्केट में बेचेंगे तो उसकी क्वालिटी भी हैवी रहता है उसमें। और पॉकेट में बस सिर्फ आपको थोड़ा सा स्टाइल में लिखना, जैसे आशीर्वाद आटा कैसे क्या क्या लिख देता है, ये वो फ़ोटो लगा कर ऐसे ऐसा लोगो बना देता है, ठीक है? आप उसी तरह से आप अपना एक खुद का एक कंपनी भी बना सकते हैं, ठीक है? जबकि उस मशीन में पिसा हुआ आटा वो आपको क्वालिटी में पहले अच्छा नहीं लगता है देखने में, उसको आप पॉकेट में भर के ऐसे बेचेंगे कि ऐसी क्वालिटी वैसी क्वालिटी, वैसे क्वालिटी में कभी नहीं आएगा वो। जबकि इसका आप पीस करके पॉकेट में 5 केजी 10 केजी का बना करके, आप अगर यदि आपने रजिस्टर्ड नहीं करवाया है, इसके लिए आपको बेचने के लिए आपको
सर्टिफिकेट लेनी पड़ती है आपको। अगर आपने सर्टिफिकेट नहीं भी लिया है तो भी आप इसको पीस करके जो सादा पन्नी विदाउट आपका कोई कंपनी का नाम डाले, कोई मार्का के बिना, इसको आप पॉकेट में बंद करके आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको बड़े बड़े जो किराने स्टोर्स हैं, जो बड़े बड़े होलसेल हैं, वहाँ पे आप एक बार दे करके लोगों को बता करके आप बताइएगा तो कहीं ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा उसमें। जबकि इसका आटा आप उस तरह से पॉकेट में बंद करके दीजिएगा तो उसका क्वालिटी निकाल के देखने से ही फेल हो जाएगा, नहीं चलेगा। तो एक फ़ायदा ये हो गया। दूसरी बात, इसमें मसाला वसाला भी एकदम फ़ाइन पीस सकते हैं, बहुत ही फ़ाइन पीस आता है। तो इसका धंधा बिजनेस भी आप अच्छा से कर सकते हैं। मसाला वगैरह पीस करके छोटा छोटा पॉकेट में बंद करके आप कोई होलसेल में आप वहाँ पे चले जाइए, वहाँ पे उसको मतलब 2 4 5 होलसेल आप दुकान में ऐसा बात कर लीजिए, ताकि थोड़ा उसको आप देने लगेंगे तो आपका इधर से भी फ़ायदा होने लगेगा। आप जो कस्टमर आएगा घर पे वो तो पीसेंगे ही। ठीक है, आपके पास अगर यदि उससे भी ज़्यादा मेहनत करने का लगन है आपके पास, तो मसाला वगैरह पीस करके इसमें जो है ना पॉकेट बंद करके, सारी पॉकेट में ही फ़िलहाल चालू कीजिए, लेकिन बस चलने लगेगा तो आप अपना खुद का मार्का वगैरह इसका लोगो वोगो लगा करके आप अपना सर्टिफिकेट एक बनाना पड़ता है। ठीक है, इसके लिए आपको सर्टिफिकेट आप बनवा लीजिए। सर्टिफिकेट कैसे बनाया जाता है अगर उसका हम बोलेंगे तो उसका भी वीडियो बना देंगे, लेकिन आप ये अच्छा बिजनेस रहेगा। आप मतलब पॉकेट में बंद करके बेचने के लिए जो है ना ये मशीन बढ़िया रहेगा, क्योंकि इसका पिसा हुआ जो क्वालिटी होता है बहुत ही बेस्ट रहता है। खासकर मैं आटा की बात करूँगा, आटा मस्त आता है। एक बार जो आटा इसका खा लेता है तो शायद ही कोई दूसरा खाना चाहेगा वो स्टोन वाली आटा का। अच्छा, स्टोन वाली आटा चक्की मशीन का आटा शायद ही कोई खाना चाहेगा, क्योंकि उसमें और इसमें बहुत ही मतलब डिफरेंट होता है। तो अब बात कर लेते हैं कि इसमें थोड़ा बहुत आटा घटता है। ठीक है, घटता कैसे है वो बता देते हैं। पीसने के बाद अनाज कैसे घट जाता है, उसमें भी घटता है, ऐसा बात नहीं। स्टोन वाले में भी घटता है, लेकिन उसमें थोड़ा कम मात्रा में घटता है। उसमें क्या होता है दोस्तों, उसमें जो है ना सबसे पहले तो आपके पास पल्वराइज़र मशीन छोटी है। ठीक है, छोटी है और पीसने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है। ठीक है, जाहिर सी बात है, जब ज़्यादा टाइम लगेगा तो ज़्यादा देर उसको थोड़ा 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 पीसेगा तो थोड़ा गर्म होगा, तो उससे क्या होगा, जलता है। ठीक है, जलता नहीं है बल्कि उसके अंदर आपके गेहूं के अंदर जो पानी समा होता है ना, मतलब उसको एक तरह से नमी बोलते हैं, मतलब सेम जिसको बोलते हैं हमारी भाषा में, बिहारी भाषा लग जाता है। तो उसको पीसने के बाद जो है ना वो क्या होता है, वो पानी जल जाता है। ठीक है, अनाज नहीं जलता है दोस्तों, अनाज नहीं जलता, उसके अंदर जो पानी होता है वो पानी जो है ना, नमी जो गीलापन जो होता है वो सूख जाता है, और सूखने के बाद वो आपका वेट कम हो जाता है। इस यही वजह होती है। जबकि आपका जो पत्थर वाली में होता है वो ज़्यादा मतलब एक ही बार ज़्यादा अनाज पीस सकती है। ठीक है, ज़्यादा पीसती हैं। जबकि देख लीजिए मेरे पास ये 3 HP का है, इसमें घंटे में 12 kg पीसता है। जबकि आप वो स्टोन वाले में लेने जाएंगे वो बड़ा, इसमें भी बड़ी आती है, इसमें भी बड़ा मशीन लीजिएगा तो इसमें भी कम घटेगा, क्योंकि ज़्यादा एक ही बार पीसेगा तो फिर जो है ना कम घटेगा। अब देख लीजिए 5 kg को आप यदि आधे घंटे तक पीसेंगे और 5 kg को 10 मिनट में पीसिएगा तो कौन सा कम जलेगा, वही कम जलेगा। और फिर देखिए इसमें जो जलता है ना, पानी जलता है उसके अंदर, जो मुझे आपने कहीं पे स्टोर करके रखा है अपने आपके घर में, अनाज रखने वाला जो भी है कनस्तर वाला जो भी, वहाँ पे आप डायरेक्ट निकाल दीजिए और निकाल के वेट कीजिए। ठीक है, निकाल के वेट कीजिए और फिर उसी अनाज को धूप में सुखा करके शाम को वेट कीजिए। देखिए आपका वेट कम दिखेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो सैम पकड़ गया होता है, गीलापन होता है, वो पानी निकल सूख जाता है, तो उसका जाहिर सी बात है वेट उसका कम होगा। तो जस्ट यही बात होती है दोस्तों। अभी ये ठंड के मौसम में या फिर जैसे ऐसे मौसम में, बरसात के मौसम में, जहाँ पे अनाज सेम पकड़ने का ज़्यादा चांसेस होता है और सूखता कम है। ठीक है, तो वहाँ पे घिसने के उसको पीसने के बाद थोड़ा उसका पानी ज़्यादा उसमें होता है तो वो सूखता है। ठीक है, वो सूखने के बाद इसमें घट जाता है। इसमें भी आप बड़ा मशीन लीजिएगा ना तो उसमें कम घटेगा, अनाज कम घटेगा, मतलब उसका पानी कम जलेगा। अनाज तो जलता नहीं है दोस्तों, ये बात आप भूल जाइए, अनाज नहीं जलता है। बट इसके अंदर जो अनाज के अंदर जो पानी होता है ना वही पानी जलता है। ठीक है, और बड़ी वाली मशीन में तो आपको बता दिया कि उसमें ज़्यादा निकलता है, एक ही बार ज़्यादा पीसते हैं और वो गर्म कम होता है। उसमें क्या होता है, गर्म कम होता है। इसमें थोड़ा अनाज थोड़ा ज़्यादा गर्म होती है, क्योंकि ये पूरा घिस घिस के मतलब पीसता है, और जब घिसने में उसका पानी जो भी होता है वो सूख जाता है। यही वजह होती है कि इसका ये कम हो जाता है, वेट कम हो जाता है। बाकी दोस्तों आजकल के मॉडर्न एज के लिए जो नया सिस्टम वाला है, नया मॉडर्न एज वाला मशीन बना है, ये अच्छा है, उससे कहीं अच्छा है।
मेंटेनेंस भी कम रहेगा, आपको टेंशन। देखिए मैं 1 साल से यूज कर रहा हूँ हम इसको हम 1 साल से यूज कर रहे हैं, मेंटेनेंस अभी तक कुछ नहीं आया है। इसका अंदर जो जाली लगता है ना, जाली भी अभी तक बदलना नहीं पड़ा है। मैं आपको जाली दिखा देता हूँ। जाली जस्ट वैसा ही है जैसा हमने लिया था, देख लीजिए। और इसका मेंटेनेंस यही होगा कि आपको जाली मतलब ख़राब होगा। तो इतना भी मैं 1 वर्ष हो गया है तब से मैं यूज कर रहा हूँ। सब जाली एकदम जस्ट वैसे ही है जैसा हमने लिया था नए में। तो जाली ही इसका जल्दी ख़राब होता है, बट इतनी भी जल्दी ख़राब नहीं होता है। आपका जो स्टोन बार बार में घिस जाता है, उससे उससे कहीं ये 4 गुना ज़्यादा चलेगा जाली। तो आपको जाली तो ज़्यादातर कितना 400-500 में जाली आ जाता है, जबकि स्टोन आपका जो है ना, स्टोन घिसता है तो फिर स्टोन का आप पता कर लीजिए मार्केट में कितना कीमत है, ठीक है। तो इसमें जाली जो है ना, जाली भी जल्दी नहीं घिसता है, ठीक है। तो आप मैं यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको आटा चक्की का बिज़नेस करना है और मसाला वगैरह पीस कर ही पॉकेट में भर के आपको बेचना है, तो यही मशीन बढ़िया रहेगा। आटा चक्की मशीन यही रहेगा बढ़िया। तो उम्मीद करते हैं मेरा ये जानकारी थोड़ा सा जो आपको बताने का कोशिश किया हूँ अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और लाइक कीजिए। जिसको ज़रूरत है इस ऐसी वीडियोज़ की उनको शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।